तो बहुपद का सवाल नंबर 1 का 3 क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। इसका शून्यक निकालना है डायरेक्ट विधि के द्वारा और गुणनखंड विधि के द्वारा, और दोनों की सत्यता की जांच भी करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको पहले हम लोग सीधा कर लेंगे, यानी कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 सीधा कर लिए। अब गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं? तो x² के आगे जो है इसको और अंत में जो इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो आप लोग को 18 आएगा। 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं। अब 9 और 2 से आपको 7 पुराना है, तो 7 कैसे पूरेगा? तो आप लोग जानते हैं कि 7 जो है वह 9 और 2 से 7 कैसे पूरेगा? तो 7 घटाने पर पूरेगा। अगर यदि घटाने पर पूरे तो आप लोग को बताएं कि यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा बड़ा वाला के आगे वो चिन्ह देना है, सेम इसका उल्टा यहाँ पर प्लस कर देना। सब में एक्स है तो आप लोग भी एक्स लगा दीजिए। अब 7x के जगह इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ये दोनों में कॉमन क्या है? तो x मिल रहा है और 6 और 9 में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो 3x अगर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बचेगा। 2 x में ले लिए तो 1 x, और 6 से 3 निकाले तो 2 बचेगा। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 निकालेंगे तो 2 ही ना बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 बचा माइनस 9 से 3 निकाल लिए, 3x भी निकाल लिए, खत्म। अब प्लस यहाँ पर 2x और माइनस 3 में क्या कॉमन है? नहीं कुछ तो 1, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। अब दोनों बक्सा देखिए, इन दोनों में दोनों बक्सा सेम आ गया, समझिए मेरा गुणनखंड सही है। एक बार इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, तो ले लेंगे यहाँ पर 3x प्लस 1। यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसका मान निकाल लेंगे। लिखेंगे क्या, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाए तो 2x बराबर 3 होगा, इधर माइनस 3 इधर प्लस 3, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा। x बराबर 3/2, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। एक बार और हम लोग कर लेंगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर इधर प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, यानी 0 में 1 जाएगा, यानी 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार मूलों का योगफल डायरेक्ट विधि जो निकाले हम लोग शून्य, और आप लोग याद रखिएगा जो प्लस वाला निकलता है हम लोग अल्फा बोलते हैं, जो माइनस वाला निकलता है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना है देखिए, तो 3/2, ये रफ है, ये आप लोग नहीं करेंगे, ये रफ समझाने के लिए है। 3/2 अल्फा का वैल्यू, और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 3/2 प्लस गुना माइनस, -1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 6 से 2 में भाग करेंगे 3, 3 क्या कितना हो गया 9, -2, 6 से अगर 6 में 3 से भाग करेंगे 2, 2 गुना 1 2, तो ये हो गया आपका 7/6। अब जो ये निकालें योगफल जो निकालें हम लोग शून्यक निकाल के निकालें, अब गुणांक विधि से निकालेंगे। तो गुणांक विधि से आप लोग योगफल बराबर सूत्र जानते हैं, -b/a होता है। अब गुणांक विधि से हम लोग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और आप लोग पहले ही जान चुके हैं पहले क्लास में। बी कैसे, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और बी निकालने के लिए एक्स को ढक लेंगे, जो बचेगा सब बी होगा, -7/a निकालने के लिए x² को ढक लेंगे, बाकी जो बचेगा वही होगा। तो यहाँ से भी 7/6 निकल गया। तो देख रहे हैं कि हम लोग गुणन शून्यक निकाल के भी जोड़े तो वही, और डायरेक्ट विधि यानी गुणांक विधि से निकालें तो भी यही। बस आपको इतना ही करना है,
अब एक बार और चेक कर लेते हैं, योगफल चेक किया, अब गुणनफल चेक कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर, आप लोग हमेशा कॉपी में नीचे बनाएंगे, दाएं साइड और बाएं साइड हमेशा नहीं करेंगे, आप लोग इसको नीचे सॉल्व करते जाएंगे कॉपी में हमेशा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू देखिए कितना है 3/2 गुना बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, तो -1/3 कर देंगे आप लोग, तो ये हो गया, देखो तो 3 और 3 कर दिया -1/2। अब हम लोग जो निकाल के शून्य निकाल के गुणक किए, अब गुणांक विधि से निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं C/A, तो C का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा सभी C हो जाता है, तो -3 अब बटे A का वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर के आगे जो रहेगा उसको लिख देंगे 6, इसको अगर भी कटाएंगे 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी ऊपर बचा आपका -1 और नीचे बचा 2। तो इस तरह से देख रहे हैं दोनों बराबर आया, बस इतना निकाल के आपको स्टॉप कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सवाल नंबर हम लोग 3 पढ़े, अब 4 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे, और 6 नंबर का जो सवाल है वो आप लोग बना के दिखाएंगे। अभी हम 4 और 5 बताएंगे आप लोग को। सवाल नंबर 4 हम लोग का क्या है, 4u² प्लस 8u है, कितना है 4u² प्लस 8u। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन डायरेक्ट ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोनों में 4 और u मिल रहा है, 4u कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा u बचा और प्लस 2 बचा, इतना कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर मान रख के इसका मान निकाल लेंगे। लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, यानी u बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। एक बार और लिखेंगे, यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर 0 - 2, यानी u बराबर -2। आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो समीकरण है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं, यहाँ कुछ तो 0 समझने के लिए 0 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू इसको अल्फा कर देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, तो 0 प्लस -2 यानी हो गया -2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणांक विधि से निकालेंगे। अब गुणांक विधि से हम लोग निकालेंगे, तो गुणांक विधि से योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पर देखिए -b कैसे निकालते हैं, इसको ढक लेंगे, बाकी जो इधर बचा सब b हो गया। a निकालने के लिए क्या करेंगे, x² को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा सब a हो गया। ऐसे भाग करेंगे तो -2, तो देख रहे हैं यहाँ भी कितना हो गया -2 और यहाँ भी कितना हो गया -2, बस इतना निकाल के छोड़ देना है। अब एक बार क्या करेंगे, आप लोग गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, कितना हो गया 0, 0 गुना कुछ भी करेंगे 0। अब गुणनफल जो है गुणांक विधि से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A। अब C सर कैसे निकालते हैं, तो जो अंतिम में लिखा रहता है यही C हो गया। आप लोग को इसे समझ में नहीं आएगा तो अंतिम में जो रहेगा प्लस के साथ रहे माइनस के साथ सबको लेना है, तो यहाँ पर कितना हो गया +0, यानी 0 लिखिए। a का निकालने के लिए क्या करेंगे, x² को ढक लेंगे, बाकी इधर जो प्लस माइनस जो भी बचेगा सब हो गया। तो यहाँ से 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे तो 0, तो यहाँ से देख रहे हैं कि अलग अलग गुणनफल का जो मान निकला वही गुणांक विधि से जो निकाले दोनों का मान सेम निकला। अब हम लोग सवाल नंबर 5 भी सोल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है, देखिए t² - 15, ठीक है। हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन पहले ही हम लोग सोल्व करके इसको रख लेंगे, या इसको ऐसा ले सकते हैं आप लोग, देखिए तो t² - 0x या +0x जो भी लिखना है, -15, अगर यदि 0 से गुना करेंगे तो 0, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समझने के लिए ऐसा लिखें। अब इसको सोल्व कर देते हैं, कितना है t² - 15 है, तो ऐसा भी हो सकता है
आप लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर डायरेक्ट कर दीजिए, या टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, या टी स्क्वायर बराबर माइनस इधर 15 इधर प्लस 15, या टी बराबर रूट अंडर 15। ठीक है, अब यहां से आप लोग देखेंगे टी बराबर कितना हो गया 15। अब रूट के आगे जो भी संख्या रहेंगे वो प्लस माइनस दोनों में निकलेंगे। अगर इस नियम से मान लीजिए आप लोग नहीं समझे, फिर दूसरा नियम आपको बताएंगे। यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस जो भी संख्या निकलेगा प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू प्लस वाला लेते हैं, एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं। अल्फा बराबर हो गया प्लस रूट 15 और बीटा बराबर हो गया माइनस रूट 15। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू रूट 15 प्लस में और बीटा का वैल्यू रूट 15 माइनस में। तो ये हो गया रूट 15 और माइनस रूट 15 कट के कितना हो गया 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 निकल गया। अब हम लोग गुणांक विधि से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 0, ए का वैल्यू टी स्क्वायर के आगे 1 यानी कि 0। अब एक बार और गुणनफल निकालेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू कितना है रूट 15 गुना बीटा का वैल्यू 15, लेकिन ये माइनस में। तो ये कितना निकल गया, रूट 15 गुना रूट 15 करेंगे तो 15 हो जाएगा, काहे कि रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो रूट खत्म हो जाता है, केवल एक्स बचता है। तो उसी प्रकार रूट 15 गुना रूट 15 15 बचेगा, लेकिन माइनस लिख देंगे, इतना हो गया। अब हम लोग गुणांक विधि से निकालेंगे। इसका सूत्र होता है सी बटे ए। तो सी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर जो भी रहेगा सब लिख देंगे 15, और ए का वैल्यू कितना टी स्क्वायर के अगर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 कर देंगे, -15 यहाँ पर -15 लिखेंगे आप लोग। तो ये हो गया -15। इस तरह से हम लोग देखें कि अगर यदि अलग अलग शून्य निकाल के उसको जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो जो भी आंसर निकलेगा डायरेक्ट विधि से, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो शून्य निकलेगा, यानी कि शून्यकों का योगफल जो निकलेगा और गुणनफल दोनों सेम होता है। तो यही आपको जांच करना था। अब सवाल नंबर 6 आप लोग को दे रहे हैं, इसको बना के आप लोग दिखाइएगा। सवाल नंबर 6 क्या हम लिख दे रहे हैं, सवाल नंबर 6 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सवाल नंबर 6 को आप लोग बना के बताएंगे। तो सवाल नंबर 5 जो है इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं। जैसे कि t² माइनस 15 है, तो एक बार इसको हम समझने के लिए ऐसा लिख देंगे, क्या t² प्लस 0x माइनस 15, इसको लिख देंगे। इसको अभी आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं। अगर ये t² माइनस 15 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर 15 का स्क्वायर। आप लोग बोलेंगे सर रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर 15 ही आएगा। उसके बाद हम लोग देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका सूत्र होता है a प्लस बी, तो t प्लस रूट 15 और a माइनस बी यानी t माइनस रूट 15। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, लिखेंगे यदि t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो गया रूट 15 माइनस में। एक बार लिखेंगे यदि t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस रूट 15 होगा, प्लस नहीं लिखा था छोड़ देंगे रूट 15। तो इसको हम लोग अल्फा कर देंगे और इसको बीटा कर देंगे। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक बार निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला, अल्फा का मान रूट 15 और बीटा का वैल्यू कितना माइनस रूट 15। अब देखिए रूट 15 और माइनस रूट 15 कट के कितना हो गया 0। अब गुणांक विधि से निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए। तो सी का मान यहां से कितना है, देखिए -15
ए का मान कितना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 निकल गया। अब गुणांक विधि से हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर सही कर लेंगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 0 है, तो 0 दे देंगे। और ए का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर के लिए नहीं कुछ तो 1 है, हम लोग एक लिख के समझने के लिए 1, कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 के आगे माइनस लगाइए प्लस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, √15 गुना बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस √15। तो ये हो गया देखिए पर √15 गुना √15 15 हो गया, और फिर प्लस गुना माइनस माइनस। अब हम लोग गुणांक विधि से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -15 और ए का वैल्यू 1, तो 1 लिख देंगे, यानी कि -15 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अलग अलग हम लोग निकाल के जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकलता है, और गुणांक विधि से भी वही निकलता है। तो सवाल नंबर 5 का हम लोग 2 नियम से देख लिए, एक तो डायरेक्ट निकाल लिया, एक निकाल लिए स्क्वायर विधि से, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा के, एक निकाल लिए कॉमन लेके। उतार लीजिए आप लोग।